अब कशिश जी आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये है 5 लाख रुपए का। यहाँ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलत हो गई तो आप नीचे आ जाइएगा 25,000 पे। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज्य के प्रतीक में चित्रित नहीं है? Which of these animals is not depicted in the state emblem of India? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए लायन, बी राइनोसरस, सी बुल, डी हॉर्स। सर ऑप्शन नंबर सी बुल तो है, तो बुल तो नहीं होगा। शेर, गेंडा, सांड या घोड़ा? लायन भी है। ऑप्शन नंबर बी और डी में कंफ्यूजन है सर, पढ़ा तो है ये। सर घोड़ा लग रहा है कि घोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। राइनोसोरस तो है। सोच लीजिए। सर मैं 50-50 लेना चाहूँगी। 50-50 ओके। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अंकित हो गई है और आपको मालूम है कि 2 गलत जो यहाँ पर विकल्प हैं वो गायब हो जाएंगे, हटा दिया जाए। सर मेरे को बी और डी में कंफ्यूजन था, मैं बी ऑप्शन नंबर बी राइनोसोरस के साथ जाना चाहूँगी। बी पे जाना चाह रहे हैं आप? बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही जवाब निकला। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं भारत का जो राजकीय प्रतीक है अशोक स्तंभ का अडेप्टेशन है, जिसमें शेर, घोड़ा और सांड देखे जा सकते हैं। अगर आप तस्वीर दिखा सकें तो हम बता सकेंगे इसको। ये देखिए, दाहिनी तरफ सांड है, बाएं तरफ घोड़ा है, नीचे ऊपर शेर। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने। 5 लाख रुपए जीत ले हैं। एक चेक आ रहा है आपके नाम 5 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। $5 लाख रुपए। $5 लाख रुपए आपके हाथ में आ गए हैं। अब आएगा आपके सामने एक और अवसर जहां आप और पैसे कमा सकती हैं, और हो सकता है उस अवसर में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकते। यह है सुपर संदूक, है कि नहीं? सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, काफी देर से आप बैठी हुई थी यहाँ पर। 10 प्रश्न आएंगे केवल 90 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी, और आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10,000 रुपए। 5 से भी ज्यादा अगर सही हो गए तो वो पैसे जो है वो तो बैंक में जाएंगे ही, लेकिन उनके एवज में अपनी लाइफलाइन जीवित करवा सकती है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में। ऑलराइट कमिरो जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कशिश जी, और आपका समय शुरू होता है अब। The Shravan Somvar Vrats are dedicated to which deity? Lord Shiv, Lord Ganesh. Option number A. A, correct. Next, which of these rivers originates from a glacier? Chambal, Yamuna, Option number B. Correct. Next, which of these is generated in either AC or DC form? Option number C. Electricity is right. Correct. Typically, who confers the Bharat Ratna Award? Prime Option Minister. number D. Correct. In which city is the Sardar Vallabhbhai Patel? Option number B. बिल्कुल सही, अहमदाबाद। Correct. Who is the director of the movie कुछ कुछ होता है? Option number A. That is wrong. Which states Nolan Good Sandesh? Pass, pass, pass. Pass. Next. How many bones are there in a human thumb? 1, 2, 3, 4. 2. 2 is right. Correct. A crucifix would typically represent which of these figures? Plato. Option number C. Jesus Christ. Right answer. Which of these lakes? Option number A. आपने कहा दल ठीक है। Which states Nolan Good Sandesh got a GI tag in 2025? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। नो, रॉन्ग। 2 जगह गलत हो गई आप। 80,000 रुपए आपने जीत लिए। ताली बज जाए इनके लिए। डायरेक्टर ऑफ कुछ कुछ होता है इज करण जौहर। हमने उनमें काम किया है, हमें नहीं मालूम। ओके। और दूसरी जगह नोलन गुड संदेश इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाल में संदेश बोलते हैं ना। सर वो हमको लगा कि शायद आपको
नोलन गुड़ संदेश। मैंने गुड़ पे फोकस किया तो हाँ, गुड़ से मैं थोड़ा पंजाब पे जा रही थी। नहीं नहीं, वो संदेश जो है वो हाँ बंगाल में बहुत बढ़िया बनता है। अब कशिश जी, ऐसा है कि आप जीत गए 80,000 रुपए, बैंक में चले गए। क्या करना चाहती हैं आप? बैंक में रहे या उसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा सर, मैं करवाई? लाइफलाइन जीवित ओके, करना कौन चाहती सी? हूँ सर। 2 चली गई हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर, मैं संकेत सूचक करना चाहती हूँ और- क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइफलाइन है ओके, सर। तो कंप्यूटर महाशय 80,000 रुपए जो है वो उनकी एवज में संकेत सूचक जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। कशिश जी, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। 21 वर्ष की उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के। ये धनराशि आपने यहाँ बैठे बैठे जीत ली है, 5 लाख रुपए। अपने घर परिवार की देखरेख के अलावा आप अपने लिए क्या करना चाह रहे हैं? सर, मतलब कि मैं अभी तक जितना भी कुछ किया है, जितना भी कुछ सोचा है, तो सबसे पहले तो मैंने यही सोच रखा है कि अपनी फैमिली को सेटल करना चाहती हूँ। मतलब कि मम्मी पापा के ऊपर सबसे पहले जो मेरा मेन एम है कि उनके ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी लोन है, इतने सालों से चला आ रहा है, देख रहे हैं, वो हटाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस वजह से वो जो लोन है ना सर, किसी का पैसा अगर आपके सर पे होता है ना तो आप चैन की नींद सो नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बार ये सेटल हो जाए तो सर पूरी जिंदगी बढ़िया, फिर सोच लेंगे अपने बारे में भी। सबसे पहले आप परिवार को आगे रखती हैं और फिर अपने बारे में सोचती हैं। पर कुछ तो होगा आपके मन में जो आप अपने लिए करना चाहेंगे। सर, मतलब कि है, जैसे आपने बोला ना घूमने फिरने का होता है, तो घूमने फिरने का शौक है। जब मेरा घर हो जाए हमारा खुद का तो मैं एक पेट भी रखना चाहती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, पर वो मन में आ जाता है कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने सालों से तो उन्होंने स्ट्रगल देखा है, तो वो भी डिजर्व करते हैं एक अच्छी लाइफ जीना। उनके भी तो सपने होंगे जो उन्होंने भी अपनी युवा अवस्था में देखे होंगे, जो वो पूरे नहीं कर पाए। क्योंकि जिस तरह से चीजें रही, शादी हो गई, फिर जिस तरह से बिजनेस में लॉस देखा, तो जितने उतार चढ़ाव देखे, मतलब कि लाइफ ऐसे नहीं गई बिल्कुल, या ना ही हम नीचे रहे ना ही हम ऊपर रहे, हमेशा ऐसे 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 जो कर्व होता है ना वेव जी सर, जी। ऐसे चलती रही। तो सर, हम अगर मैं और मेरे भाइयों की बात करूँ तो हमने तो सर बचपन में से यही स्ट्रगल देखा। तो हम जब सर इंसान वही जिंदगी जी रहा होता है ना तो उसको उस जिंदगी से उतनी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वो वही जीता आ रहा है। पर मम्मी पापा ने तो सर पहले उचाव भी देखा और फिर गिराव देखा ना, तो वो जो चेंज होता है ना लाइफ का सर, वो उन्होंने फील किया। वो जो स्ट्रगल था वो उन्होंने फील किया, और क्योंकि उन्होंने फील किया तो कभी हमें नहीं फील होने दिया ना। तो सर वही रहता है मन में कि पहले एक बार उनका हो जाए कुछ ना कुछ अच्छे से, उनको एक अपना घर मिल जाए सबसे पहला। नौजवान पीढ़ी, महिला, देखिए उनके सोच कितने उत्तम है। वाह। सर, इस मामले में मेरा रहता है कि ना सर, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को ही परवरिश दे रहे हैं, दोनों को ही पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो चाहे बेटा करे चाहे बेटी करे, कर तो बच्चा ही रहा है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता सर कि मैं बेटी हूँ तो मैं अगर मैं कर रही हूँ तो कुछ मैं अलग कर रही हूँ, नहीं। जो मेरा भाई कर रहा है वही मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों ही हमारे माँ बाप के बच्चे हैं। जिस कोख से मैंने जन्म लिया है उसी कोख से उसने जन्म लिया है, और दोनों को ही सेम परवरिश हमारे माँ बाप ने दी है। मतलब क्या तो बात। इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। सर, आपने भी कभी अपने टाइम पर अभी भी किया, मतलब कि अपने माँ बाप के लिए किया। पिछले एपिसोड में आपने बताया पहली बार जब आप उनको रेस्टोरेंट लेकर गए, तो सर वो मन में रह जाता है। सर हम अपने अपने लेवल पे सर हर बच्चा मुझे लगता है कुछ ना कुछ अपने माँ बाप के लिए हमेशा कर रहा होता है। बहुत ही सुंदर विचार आपके, बहुत ही सुंदर विचार, और इतना बढ़िया उदाहरण आज आप बन गई हैं हमारे इस खेल के लिए और हमारी जो जनता है, दर्शक है, उन सब के लिए।